हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का टाइटल पढ़ के आपको बहुत अजीब सा लगा होगा, क्योंकि बचपन से तो हमें यही सिखाया जाता है कि पैसे को सेव करो, पैसे बचाना सीखो। ये बात सही है, पर प्रॉब्लम यह है कि हमें बस यही बोला जाता है कि पैसे को सेव करो। पैसे को सेव करने के बाद क्या किया जाए ये हमें कोई भी कभी भी नहीं बताता। और यही रीज़न है कि क्यों हम में से ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास बन के रह जाते हैं या फिर ज़िंदगी भर अपने फाइनेंस से स्ट्रगल करते रहते हैं। चलिए मैं आपको कुछ मैट्रिक्स के थ्रू समझाता हूँ कि हमारी सोसाइटी में लोग अपने सेविंग्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं। सपोज हमारी सोसाइटी में 100 लोग रहते हैं और उन सब की 10-10 लाख रुपए की सेविंग है, तो उन 100 में से 60 लोग अपनी सेविंग से चीज़ें खरीदेंगे, जैसे घर हो गई, गाड़ी हो गई, और 10 लाख रुपए की नहीं, वो 12 लाख रुपए की शॉपिंग करेंगे। मैं बताता हूँ कैसे। 10 लाख रुपए में से वो 7 लाख रुपए की एक घर ले लेंगे और बाकी के 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट देके 5 लाख रुपए की गाड़ी। मतलब अभी भी उनके सर पे 2 लाख रुपए का लोन है जो ये अपने फ्यूचर सैलरी से पे आउट करेंगे। और एक बात ध्यान दीजिए, इन्होंने जो चीज़ें खरीदी हैं उससे इनको कभी भी 1 रुपये का रिटर्न नहीं आएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें इनके लिए हर महीने एक्स्ट्रा खर्चे ज़रूर लेके आएंगी। मतलब इतने सालों की सेविंग इन्होंने जिन चीज़ों पे लगाया वो सारी चीज़ें इनके पॉकेट से हर महीने एक्स्ट्रा पैसे लेके जाएंगी। प्लस अब 2 लाख का एक्स्ट्रा लोन भी है इनके सर पे। इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट। इनके बाद जो नेक्स्ट 20 लोग हैं हमारे लिस्ट में, ये लोग भी ये सारी चीज़ें खरीदेंगे, पर ये लोन नहीं लेंगे। ये सोचते हैं पॉकेट में जितना है उतना ही खर्च करना चाहिए और ये एक्स्ट्रा लोन नहीं लेते। लेकिन गलती तो ये भी करते हैं ये सारी चीज़ें खरीद के, क्योंकि इन चीज़ों से इनको भी 1% का भी रिटर्न कभी भी नहीं मिल पाता है। मतलब जितने पैसे उन सारी चीज़ों को खरीदने में लगाए वो एक ही बार में ख़त्म हो गए। हमारी लिस्ट के नेक्स्ट 10 लोग खुद को बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं और वो पैसे को कैश में सेव करके रखते हैं। अब ऐसा करना इन दोनों से तो फार बेटर है, लेकिन पैसे को हर वक्त कैश में रखना समझदारी नहीं होती है। वो क्यों, मैं आपको अभी बताता हूँ। आपने इन्फ्लेशन के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। इसका मतलब ये होता है कि इस साल आप 1000 रुपये में जितना सामान खरीद सकते हो, अगले साल आप उसी 1000 रुपये में उतना सामान नहीं खरीद सकते। आपको अगले साल उतना ही सामान खरीदने के लिए 1040 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि इंडिया का जो महंगाई का रेट है वो है 4%। तो अगर आपने 1000 रुपये सेव किया है और उसे कैश में रख के आप खुश हो रहे हो, तो भाई साहब नेक्स्ट ईयर आते ही आपके 1000 रुपये की वैल्यू ऐसे ही 4% कम हो जाती है और आपकी सेविंग यही नेगेटिव में। तो पैसे को कैश में सेव करना बेवकूफ़ी हो सकती है। नेक्स्ट 5 लोग जो होते हैं वो सोचते हैं हम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और वो अपने पैसे को बैंक में एफडी करा के रखते हैं। अब देखिए, अगर आपने एफडी कराई भी और आपको अभी के रेट के हिसाब से टैक्स काट के लगभग कुछ 7% रिटर्न भी मिला और इधर से महंगाई बढ़ गई वही 4%, तो आपका कुल मुनाफा हुआ सिर्फ और सिर्फ 3%। अब ऐसे में आप अमीर कब बनोगे यार। बचे हुए 5 लोगों में से 4 लोग थोड़े से इंटेलिजेंट होते हैं। वो लोग अपने पैसे को रियल एस्टेट, प्रॉपर्टीज़, कमोडिटीज़, स्टॉक मार्केट, इन सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करके आराम से साल का 15 से 20% रिटर्न निकाल लेते हैं। कभी कभी ज़्यादा भी, पर नॉर्मली ये लोग इतना रिटर्न निकाल ही लेते हैं। तो अब अगर 4% की महंगाई हुई भी तो इन्होंने अपने पैसे को 16% ज़्यादा बढ़ा लिया है। मतलब ये 16% ज़्यादा रीच हैं पिछले साल से। और ऐसे ही करते करते ये लोग धीरे धीरे रीच बनते जाते हैं। और एट लास्ट 100 में से एक ही ऐसा बंदा होता है जो अपने पैसे को एक अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उसको टेक ऑफ करता है और साल का 40, 50, 60% रिटर्न निकाल पाता है। और यही रीज़न है कि क्यों हमें से ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास होते हैं और बहुत ही कम रीच होते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको ये एनकरेज करता हूँ कि आप अपने सेविंग के पैसे से कोई बिजनेस चालू करें। और अगर आपको अपने जॉब से बहुत ज़्यादा प्यार है तो प्लीज़ बस जॉब के इनकम में मत रुकिए, पैसे सेव कीजिए और इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखिए। रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में सीखिए और यहाँ इन्वेस्ट कीजिए। आप में से कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि अगर हम बस सेव करके इन्वेस्ट करते रहेंगे तो घर और गाड़ी कब खरीदेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मैं एक अलग वीडियो में अच्छे से बताऊँगा। और आज के लिए मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि पैसे सेव कीजिए। सेव करने में कोई बुराई नहीं है। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप अपने सेव किए गए पैसे को कितनी जल्दी दिमाग लगा के डबल बना सकते हो।
आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अगर आपको ऐसे आइडियाज़ और चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।